और बटरिन एक बिटकॉइन मैगजीन से भी जुड़े हुए थे। 2013 में बटरिन को लगा कि बिटकॉइन में एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज की जरूरत है जो कि एप्लीकेशन डेवलपमेंट में यूज हो। ये ख्याल आने के बाद बटरिन ने एक न्यू प्लेटफॉर्म को डेवलप किया इथेरियम नाम से। क्या है ये इथेरियम? इथेरियम एक ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म है जो कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे चलता है। इथेरियम प्लेटफॉर्म का यूज करके डेवलपर्स डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन क्रिएट कर सकते हैं। इस एप्लीकेशन को हम लोग डी ऐप भी कहते हैं। इथेरियम प्लेटफॉर्म स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का यूज करता है। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एक कंप्यूटर कोड है जो कि डिजिटल ट्रांजैक्शन में हेल्प करता है। ये ट्रांजैक्शन सिर्फ मनी तक ही सीमित नहीं। इथेरियम में हम फाइनेंशियल कंटेंट, प्रॉपर्टी की डिटेल्स, शेयर या जो भी वैसा चीज जिसका कोई वैल्यू हो स्टोर कर सकते हैं और इथेरियम के हेल्प से सेंड और रिसीव कर सकते हैं। इथेरियम एक प्लेटफॉर्म है और उसकी खुद की एक करेंसी है जिसको हम कहते हैं ईथर। सबसे अच्छी बेनिफिट इथेरियम में यह है कि इसमें कोई भी मिडिल मैन की जरूरत नहीं पड़ती, जैसे कि लॉयर्स या नोटरीज। ईथर को हम टोकन भी कह सकते हैं। यहां पे मैंने लेफ्ट हैंड साइड में बिटकॉइन ब्लॉकचेन लिया है और राइट हैंड साइड में इथेरियम ब्लॉकचेन लिया है। बिटकॉइन के ब्लॉक्स में सिर्फ डेटा स्टोर्ड रहता है और इसको इस तरीके से प्रोग्राम किया गया है कि इसमें चेंजेस नहीं किया जा सकता। वहीं अगर हम बात करें इथेरियम ब्लॉक्स की तो इसमें चेंजेस किया जा सकता है और इसमें होते हैं डेटा के अलावा कंसेंसस। ये एक तरह का जनरल एग्रीमेंट है। इथेरियम को इस तरीके से प्रोग्राम किया गया है कि ये ऑटोमेटिकली अपना प्रोग्राम को जनरेट कर सकते हैं। चलिए हम लोग एक एग्जाम्पल के मदद से जानने का कोशिश करते हैं कि वर्क कैसे करता है। मान लीजिए आपको एक कार रेंट करना है एक सर्विस प्रोवाइडर जो कि ईथर टोकन एक्सेप्ट करता है पेमेंट में। उसके बाद एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट जनरेट होगी। अब जब आप अपने इथेरियम वॉलेट से कार सर्विस प्रोवाइडर को पेमेंट करेंगे, उसके बाद सर्विस प्रोवाइडर आपको एक डिजिटल की प्रोवाइड करेगा जिसका यूज करके आप कार को अनलॉक कर सकेंगे। ये प्रोसेस पूरा होगा ब्लॉकचेन के ऊपर। अगर आपको ब्लॉकचेन के बारे में जानना है तो आप ऊपर दिए गए लिंक पे क्लिक कर सकते हैं। सो जब आप ईथर टोकन सेंड करेंगे तो जितने भी यूजर्स हैं उस नेटवर्क में वो सभी उस ट्रांजैक्शन को देख सकेंगे। अब जब डिजिटल की सर्विस प्रोवाइडर द्वारा सेंड किया जाएगा उस ट्रांजैक्शन को भी सभी लोग देख सकेंगे। अगर सर्विस प्रोवाइडर कार अनलॉक करने का डिजिटल की नहीं प्रोवाइड करेगा तो टोकन रिफंड हो जाएगा। जैसा कि मैंने बताया था कि इसमें लॉयर्स या नोटरीज की जरूरत नहीं पड़ती, ना ही कोई पेपर वर्क की रिक्वायरमेंट होती है। ये कॉन्ट्रैक्ट ऑटोमेटिकली प्रोग्राम हो जाती है। थैंक यू दोस्तों, आप लोगों ने इतना ध्यान से ये वीडियोस देखा। आइए हम स्टार्ट करते हैं हमारा प्रेजेंटेशन, जिसके लिए हम लोगों ने आप लोगों को इनवाइट किया था। और वेलकम टू फोरसाज। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि हमारे पूर्वज पहले जब करेंसी नहीं थी दुनिया में, तो करेंसी नोट्स तो आज हम लोग यूज़ कर रहे हैं। उससे पहले और कुछ होता था। जब शुरुआत हुई थी तब बार्टर सिस्टम था, मतलब चीज़ों की लेन देन होती थी कि मेरे पास गेहूँ है और तुम्हारे पास बाजरा है, तो हम गेहूँ और बाजरा एक्सचेंज करते थे। फिर आया गोल्ड, गोल्ड से लेन देन होने लगा। फिर मेटल कॉइन्स आए और उसके बाद पेपर नोट्स। अभी जो है वो पेपर नोट्स जो हम लोग यूज़ कर रहे हैं। लेकिन अभी इस पेपर नोट्स में कुछ इश्यूज है, वो आपके साथ मैं शेयर करता हूँ। 3-4 चीज़ें इसमें दिक्कत होती है। पहला है कि कोई इसका कंट्रोलर है, कोई इसको कंट्रोल करता है कि कभी भी ये नोट्स बंद हो सके या कुछ भी चेंजेस आ सके। तो इसका कोई ना कोई कंट्रोलर है कि ये चलेगा कि नहीं, कोई वो बैठ के डिसाइड करता है। दूसरा है कि ये कितना भी प्रिंट हो सकता है। हमारे पास गोल्ड का स्टॉक होना चाहिए गवर्नमेंट के पास, और वो गवर्नमेंट गोल्ड स्टॉक दिखा के और कितना भी नोट्स प्रिंट कर सकते हैं। उसके अंदर कोई कंडीशन नहीं है कि इतना ही नोट प्रिंट होगा, तो उसका वैल्यूएशन बढ़ने का चांसेस उतना ही कम हो जाता है। तीसरा है ग्लोबल एक्सेप्टेंस, कि हम हमारा नोट अगर सपोज
लेके कई बाजू के पड़ोसी देश श्रीलंका में भी चले जाते हैं और चलाने की कोशिश करते हैं तो वहाँ चलेगा नहीं। वो बोलेंगे नहीं भाई हमारा नोट दो या तो यूएस डॉलर दो, और यूएस डॉलर का भी वो शॉप में एक्सेप्टेंस नहीं रहेगा, एक्सचेंज में जाना पड़ेगा और वो एक्सचेंज वाला एक्सचेंज करके देगा वहाँ की करेंसी, तब जाके मतलब पर्टिकुलर कंट्री के अंदर पर्टिकुलर करेंसी ही चलेगी। और लास्ट है कि कोई भी अमाउंट हमें एक जन से दूसरे जन के अकाउंट में ट्रांसफर करना है तो बैंक है मीडिएटर जो उस ट्रांजेक्शन को अप्रूव करती है और फिर वो ट्रांजेक्शन कंप्लीट होता है। तो ये जो 4 इश्यूज है, उस इश्यूज को देखते हुए 2008 में सतोशी नाकामोटो करके कोई एक बंदे हैं जापानीज, उन्होंने 2008 में एक बिटकॉइन करके एक करेंसी का निर्माण किया जो जिसे हम आज क्रिप्टो करेंसी का फादर एंड मदर बोलते हैं। और ये 4 रीजन थे उसके पीछे कि भाई कोई कंट्रोलर नहीं होना चाहिए, उसका एल्गोरिथम कुछ इस तरह से सेट किया उन्होंने कि 2.21 मिलियन ही कॉइन्स बन सकेंगे, उससे ज़्यादा नहीं, 2.1 करोड़। उसके बाद करेंसी का एक्सेप्टेंस ग्लोबली होना चाहिए, ऐसा कुछ उन्होंने बनाना चाहा। और डिसेंट्रलाइज सिस्टम के कोई उसको अप्रूव करने वाला कोई लोग मैन्युअली नहीं होना चाहिए, वो डायरेक्ट पर्सन टू पर्सन कोई एक ऐसा चीज बने, एल्गोरिथम सेट हो जो डिसेंट्रलाइज हो और वो ट्रांजेक्शन डायरेक्ट एक बंदे से दूसरे बंदे तक पहुंच जाए। बिटकॉइन के अंदर उन्होंने जब सिस्टम बनाया तो बहुत अच्छा सिस्टम बनाया, लेकिन उसमें सिर्फ डेटा स्टोर होता था। और उसके बाद जो इथेरियम आया उसमें हम स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, स्टोरेज, ब्लॉकचेन, सब चीज़ों के जो जो दिक्कतें थी वो सब इश्यूज को सॉल्व करके इथेरियम को बनाया गया। अब इथेरियम का अंदर जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स रहते हैं ना तो उसको कोई हैक कर सकता है, और वो डिसेंट्रलाइज होने की वजह से उसे कई इतना उसका टोटली ट्रांसपेरेंट है कि कोई भी कहीं से भी जाके उसे चेक कर सकता है, किसी का भी ट्रांजेक्शन चेक कर सकता है, कितना ट्रांजेक्शन हुआ, कब हुआ, पूरा लिस्ट चेक कर सकता है। ये बिटकॉइन के बाद आज सेकंड बेस्ट क्रिप्टो करेंसी है वर्ल्ड में, और इसका वैल्यू जो 2015 में $1 से स्टार्ट हुआ था, अभी वो $250 के आसपास है, और एक्सपेक्टेड है कि 2021 और 22 के बीच में वो $2000 तक जाएगा। ये सब चीज़ों को देखते हुए जो विजनरी पर्सन थे हमारे 2 फाउंडर्स इस कंपनी के, इस सिस्टम के, कंपनी नहीं बोलूँगा सिस्टम बोलूँगा, एक सिस्टम के जो 2 फाउंडर मेंबर्स है जो दोस्तों थे, 15 साल से की दोस्ती है ये लोग की, और इन्होंने 15 साल से नेटवर्क मार्केटिंग के लिए सॉफ्टवेयर्स वगैरह बनाए हुए हैं और क्रिप्टो करेंसी में बहुत साल से काम कर रहे हैं, मिस्टर लाडो और मिस्टर जॉन टर्नर। इन्होंने एक प्रोजेक्ट इस तरह से हमें डिज़ाइन करके दिया है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ इथेरियम अर्न कर सके, और टोटल स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट होने की वजह से कोई इसे ना चेंज कर पाएगा इसका प्लान, ना कोई डिलीट कर पाएगा। और रियल टाइम पे आउट, सबसे बेस्ट चीज़ इस प्लान की यही है कि रियल टाइम पे आउट, कि जैसे ही कहीं कुछ आईडी लगती है उसका पे आउट जिस भी बंदे को जाना चाहिए वो डायरेक्ट उसके वॉलेट में चले जाता है। कोई कंपनी नहीं है कि कंपनी के अकाउंट में जाएगा और वहाँ से विड्रॉल वगैरह कुछ करना पड़ेगा, या आगे जाके कोई डरने की जरूरत नहीं है कि कंपनी बंद करके चले जाए। कंपनी ने मतलब ये सिस्टम के अंदर वो लोग ने 3 वॉलेट्स को एक्सेप्टेंस दिया हुआ है। ट्रस्ट वॉलेट जो आपके मोबाइल में यूज़ कर सकते हैं आप, मेटामास्क जो आपके कंप्यूटर और लैपटॉप पे यूज़ कर सकते हैं, टोकन पॉकेट जो आपके मोबाइल में यूज़ हो सकता है। विन विन सिचुएशन के लिए ये प्रोग्राम पूरा डिज़ाइन किया गया है। 0.05 इथेरियम से मिनिमम से आप ज्वाइन कर सकते हैं, जो अप्रोक्सीमेटली इंडियन करेंसी में होता है 1400 से 1500 रुपया। और ये 1400-1500 रुपये से आपको एक स्मार्ट वर्क करते हुए बिलियनर बनने का मौका दिया हुआ है। बिलियनर्स जो दुनिया में है वो आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर। एक रिवॉल्यूशनरी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट टेक्नोलॉजी के ऊपर बेस किया हुआ ये प्रोजेक्ट है। ये कोई जल्दी से अमीर बनाने वाली स्कीम नहीं है,
काम करते हुए ही पैसा आता है और काम न करते हुए भी पैसा आता है, लेकिन वो कब आता है, कैसे आता है, मैं प्रोग्राम के अंदर, ये प्रेजेंटेशन के अंदर आपको शेयर करूंगा। नेक्स्ट जनरेशन का रियल प्रोजेक्ट है ये, 100% रिस्क फ्री है, 0% रिस्क है इसमें। और क्यों? क्योंकि एक मेंबर से दूसरे मेंबर के वैलेट में ही पैसा जाता है, कोई कंपनी के अकाउंट नहीं है कि कहीं और जाके वो अमाउंट थोड़ा डंप हो, या कुछ कमीशन चार्ज कर रहे हैं या एडमिन चार्ज कर रहे हैं, ऐसा कोई चीज नहीं है। 100% अमाउंट आपका रजिस्ट्रेशन के वक्त का भी पैसा, जहां जिस मेंबर को वो एलिजिबल है उस अमाउंट के लिए, वो वहां जाके डायरेक्ट उसके वॉलेट में पहुंच जाता है। ये फर्स्ट एवर 100% डिसेंट्रलाइज मैट्रिक्स प्रोजेक्ट है। हम प्लान के ऊपर आते हैं। प्लान कुछ इस तरह से डिजाइन किया हुआ है कि इसे 2 स्ट्रीम के अंदर डिवाइड किया हुआ है। एक एनरोलमेंट वर्किंग क्लब, जिसे हम X3 का नाम देते हैं, जिसमें 100% जो भी बंदे को स्पॉन्सर करता है उसको 100% उसके अमाउंट मिल जाती है। और नॉन वर्किंग क्लब में क्या होता है, X4 जिसे नाम दिया है हम लोगों ने, इनकम फ्रॉम अपलाइन, क्रॉस लाइन, डाउन लाइन, सब जगह से इनकम आता है। किस तरह से होता है वो डिटेल में थोड़ा समझते हैं। वर्किंग क्लब X3 है, मान लीजिए मिस्टर X है, उन्होंने आपको इंट्रोड्यूस किया हुआ है और आपने 2 बंदों को लाया। ये 2 बंदे का इनकम जो भी रहेगा 0.025 फर्स्ट इसमें आएगा, वो 0.025 डायरेक्ट आपको मिल जाएगा। सेकंड वाले का भी 0.025 डायरेक्ट आपको मिल जाएगा। और तीसरा बंदा जैसे ही आप लाते हो, वो अपलाइन को चला जाएगा री एंट्री के लिए। आपकी यही सिस्टम में वापस री एंट्री होगी। हर 3 बंदे में तीसरा बंदा ऊपर जाएगा, मतलब पहला दूसरे का बंदे का पैसा आपको मिलेगा, तीसरे बंदे का पैसा अपलाइन को चले जाएगा, चौथा पांचवे का आपको मिलेगा, छठे का ऊपर चले जाएगा, सातवें आठवें का आपको मिलेगा। इसी तरह से ये साइकिल चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा। मान लीजिए आपने 30 लोगों को अगर स्पॉन्सर किया है, तो 20 लोगों का पैसा आपको मिला और 10 लोगों का पैसा री एंट्री के लिए ऊपर चला गया। वो इस तरह से हमारा सिस्टम के अंदर आपको दिखाई देगा वो किस तरह से X3 वर्क होता है। X3 में आपने ज्वाइन करने के बाद, जो रजिस्ट्रेशन होने के बाद, इस तरह से आपकी आईडी दिखेगी, सिर्फ ये ब्लू दिखेगा। आपने अगर आगे के स्लॉट्स भी परचेस कर लिए हैं तो वो इस तरह से दिखेगा। आप किसी बंदे को ला रहे हो तो पहले का आपको मिल गया, दूसरे का आपको मिल गया और तीसरे का री एंट्री के लिए चले जाए। यहाँ एक आ जाएगा री एंट्री का और यहाँ 2 आ जाएंगे स्पॉन्सर किए हुए। उसी तरह से चौथा पांचवा आएगा, छठा री एंट्री के लिए ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ 2 हो जाएंगे या 4 हो जाएंगे। इस तरह से आपका दूसरा स्लॉट आपने परचेस किया होगा 0.05 इथेरियम का, 0.1 का, 0.2 का, गोज ऑन। 12 स्लॉट्स है टोटल। वो 12 स्लॉट्स आप बाय करके और हर स्लॉट में उसी तरह से इनकम कमा सकते हैं। वही सेम बंदा आपका ये वाला स्लॉट भी खरीदेगा, ये वाला स्लॉट भी करेगा, तो जब भी वो आगे के स्लॉट खरीदेगा, आपने अगर वो स्लॉट खरीदा हुआ है तो उसका इनकम 100% आपको आएगा, कहीं और नहीं जाएगा। दूसरा है हमारा X4 नॉन वर्किंग क्लब। मान लीजिए मिस्टर X है, उन्होंने आपको इंट्रोड्यूस किया है, आपने 2 बंदों को लाया, वो 2 बंदों का पैसा अपलाइन को चला जाएगा। आपके नीचे जैसे 2 बंदे आते हैं उसका पैसा अपलाइन को चले जाएगा। तीसरा, चौथा और पांचवा बंदा जब आएगा उसका पैसा आपको मिलेगा। यहाँ ये ध्यान रखने की जरूरत है कि पहले बंदा और दूसरे बंदे का पैसा अपलाइन को चला जाता है, तीसरे चौथे पांचवे का पैसा आपको मिलता है और छठे का पैसा फिर से री एंट्री करने के लिए, यही सिस्टम में वापस री एंट्री करने के लिए ऊपर चले जाता है। तो ये जो 2 अमाउंट है, ये और ये छठा अमाउंट, ये तीनों अमाउंट जरूरी नहीं है आपके डायरेक्ट अपलाइन को जाए। ये अपलाइन के अपलाइन को जा सकता है, या अपलाइन के ग्रुप में दूसरे जो बंदे होंगे उनको जा सकता है जो आपके क्रॉस लाइन में है। तो हमने जो पहले स्टार्टिंग में मैंने थोड़ा सा हिंट दिया था कि डाउनलाइन, अपलाइन और क्रॉस लाइन तीनों चारों जगह से पैसा आता है।
ये क्रॉस लाइन और अपलाइन से आने की वजह से ही इसे हम लोग नॉन वर्किंग क्लब बोलते हैं, कि आप काम नहीं करोगे तो भी अमाउंट आएगा, लेकिन उस अमाउंट को आने को टाइम लगेगा। अगर आप काम करके पैसा कमा रहे हैं तो वो जो स्पिल ओवर आता है वो तो आएगा ही। आप काम कर लोगे, मान लीजिए आप ज्वाइंट हुए और आपने 6 बंदों को ज्वाइंट किया एक इथेरियम से, तो आपको 3 बंदों का पैसा तो आपको डायरेक्ट एक इथेरियम पूरा मिल गया। तो एक आपने लगाया एक इथेरियम और 3 बंदों का पैसा मिलने की वजह से आपको आ गया 3 इथेरियम। तो अगर वो हो सकता है कि एक दिन में आ जाए, 4 दिन में आ जाए, 6 दिन में आ जाए, 1 घंटे में आ जाए। जितना टाइम में आप लगा दोगे, जैसे जैसे लगाते जाओगे, जैसा पहले थर्ड बंदे का पैसा लगा वैसे ही आपको मिल गया पूरा। फोर्थ का लगेगा, फोर्थ का ऑटोमेटिक मिल जाएगा, फिफ्थ का लगेगा, फिफ्थ। तो जैसे जैसे लगते जाएगा वैसे वैसे आपको पैसा आते जाएगा। आप टोटल करेंगे, जब ये साइकिल कंप्लीट होगा तो आपको 3 इथेरियम आ चुके होंगे, अगर एक एक इथेरियम से सबकी ज्वाइनिंग की है और आपकी भी ज्वाइनिंग एक इथेरियम से हो। मैं एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ, एक इथेरियम। आप चाहे तो कम से भी आ सकते हैं, ज्यादा से भी आ सकते हैं। यह हमारा एक्सपोर का प्रोजेक्ट इस तरह से दिखेगा। आपने 0.025 से ज्वाइन किया था और 2 बंदों का पैसा ऊपर जाएगा, थर्ड फोर्थ फिफ्थ का पैसा आपको मिलेगा और छठे का पैसा री एंट्री के लिए वापस चला जाएगा। तो यहाँ दिखेगा, अगर आपके डायरेक्ट बंदे इसमें से जो भी होंगे ये 6 में से, तो वो काउंट यहाँ दिखेगा आपको। और यहाँ एक आ जाएगा ये कंप्लीट होने के बाद कि एक बार आपकी री एंट्री हो चुकी है। उसी तरह से ये कितने भी बार री एंट्री हो सकती है, उसका कोई काउंट लिमिटेशन वगैरह कुछ नहीं है। जैसे यहाँ नीचे दिखा रहे हैं कि ओवरफ्लो फ्रॉम अप, वो इस कलर में आएगा जब अपलाइन से आएगा। तो ये बॉटम ओवरफ्लो में हो सकता है आपके डाउनलाइन वाले भी हो सकता है आपके अपलाइन के डाउनलाइन वाले भी हो, तो दोनों चीजें हो सकती है। तो इसी तरह से इसको, इसीलिए हम कहते हैं कि ये नॉन वर्किंग प्रोजेक्ट है। अब ये वार्निंग साइंस दिखेगी आपको, अगर आपने मान लीजिए कि 5 स्लॉट खरीदे हुए हैं और आपके नीचे कोई बंदा आता है उसने छठा स्लॉट खरीद लिया और आपको तो 5 ही स्लॉट का पैसा आएगा, तो छठे का पैसा ऊपर चला जाएगा और आपको आईडी में वार्निंग्स दिखेगा कि आप कुछ अमाउंट मिस कर रहे हैं, आप जल्दी से जल्दी आगे का स्लॉट परचेस कीजिए, नहीं तो आपकी इनकम मिस हो रही है आपसे। तो इस तरह से वो वार्निंग साइन दिखाएगा आपको। मान लीजिए आपने X3 के अंदर 3 लोगों को लाया पहले हफ्ते में, वो 3 ने 3-3 को लाया। इस तरह से अगर 12 हफ्ते तक इस तरह से काम होता है तो आप 613 इथेरियम X3 में कमा सकते हैं, और उसी तरह से X4 में काम होता है तो 817 इथेरियम कमा सकते हैं, या 1400 इथेरियम का। ये सिर्फ हमने प्रोजेक्शन बताया है, इससे कहीं गुना ज्यादा हो सकता है, कुछ कम भी हो सकता है, आपके काम करने के ऊपर डिपेंड करेगा। अभी हम आते हैं कि ये कहाँ से इथेरियम हम खरीद सकते हैं। तो अभी क्रिप्टो करेंसी हमारे हिंदुस्तान में लीगल है और कहीं से भी आप खरीद सकते हैं। ज़ेप्पे है, यूनोकॉइन है, वजीरेक्स है, जियोटस है, ये सब ऑफिशियल एक्सचेंज है इंडिया में जो आपको क्रिप्टो करेंसी कन्वर्ट करके दे सकती है। आप आपके बैंक अकाउंट से ये एक्सचेंज में अमाउंट ट्रांसफ़र कीजिए और ये एक्सचेंज वाले के पास से आप क्रिप्टो करेंसी कैश का क्रिप्टो करेंसी खरीद सकते हैं, जो ट्रस्ट वॉलेट में आप ट्रांसफर कर सकते हो। फिर आप फोसाज के बारे में इंटरनेट पे कहीं भी कुछ भी सर्च कर सकते हैं, गूगल पे बहुत सारी डिटेल मिल जाएगी उसकी, यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस है। इथरस्कैन पे इसका स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट चेक कर सकते हैं, आज 5th रैंक पे है, जबकि कंपनी स्टार्ट होके लगभग 4 महीना हुआ है। फरवरी के फर्स्ट वीक में कंपनी स्टार्ट हुई थी और 4 महीने में वो 5th रैंक तक पहुंची हुई है।